नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी एक्टिंग के साथ साथ बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। वो कई मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। उन्होंने हाल में ही KGF 2 और RR जैसी बड़े बजट की फिल्मों के हिट होने पर सवाल खड़ा किया है। साथ ही इस तरह की फिल्मों पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि ऐसी फिल्मों में सिर्फ विजुअल्स इफेक्ट्स हैं, लेकिन असली सिनेमा कहाँ है। इसके साथ ही एक्टर ने छोटे बजट की फिल्मों को लेकर चिंता भी जाहिर की है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक लीडिंग वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में बड़े और छोटे बजट की फिल्मों को लेकर बहुत कुछ कहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या कमर्शियल सिनेमा में मेन लीड को लेकर कॉन्सेप्ट बदला है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि ये बदल रहा है। मैंने मंटो में भी मुख्य भूमिका निभाई थी, लेकिन इसे देखने के लिए कितने लोग गए। मैंने सोचा कि 2 साल की महामारी के बाद लोगों ने वर्ल्ड सिनेमा देखा होगा और एक बदलाव होगा, लेकिन जिस तरह की पिक्चर्स अभी हिट हो रही हैं, ऐसा लगता है कि सलाहियत गई तेल लेने। यहाँ एंटरटेन करो और सुपरफिशियल लेवल पे एंटरटेन करो लोगों को। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने आगे भी कहा, उन्होंने कहा कि अच्छी मॉडेस्ट छोटे बजट की फिल्मों को सिनेमा घरों में रिलीज करने के लिए एक संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि थिएटर्स में सिर्फ बड़े बजट की फिल्में रिलीज होती हैं। ऐसी फिल्में चकाचौंध और आश्चर्य पैदा करती हैं कि प्लेन को पानी में डाल दो और मछलियों को उड़ा दो। ये एक विजुअल एक्सपीरियंस है जिसे मैं देखना भी पसंद करता हूं, लेकिन असली सिनेमा कहाँ है, ये सवाल भी उन्होंने खड़ा किया है। साथ ही उन्होंने आगे भी कहा कि जब आप CODA, किंग रिचर्ड और अच्छी फिल्में OTT पर देखते हैं, भगवान का शुक्र है कि OTT ने हमें बचा लिया है, तो आप राहत महसूस करते हैं कि अच्छी फिल्में बन रही हैं। मुझे लगता है कि बच्चों को ये चौंकाने वाली फिल्में पसंद है। एक यंग माइंड भी प्रोग्रेसिव माइंड है। हमें 2 साल बाद और प्रोग्रेसिव होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि हाल में ही SS राजामौली की RRR और प्रशांत नील की KGF 2 थिएटर्स में रिलीज हुई। KGF 2 की बात करें तो 14 अप्रैल को रिलीज हुई और उसने ओपनिंग डे पर 134.50 करोड़ रुपए कमा डाले। फिल्म की रिलीज के हफ्ते भर के अंदर इसने वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया। दूसरी तरफ राजामौली की RRR ने भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की, जो कि 25 मार्च को रिलीज हुई थी। इसने 4 हफ्तों में 246 करोड़ कमाए और 16 दिनों में वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का बिजनेस किया था। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस बयान पर साउथ सुपरस्टार किस तरह से रिएक्ट करते हैं। वैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। I think that's the soul of the film. Right. It's not just action, it's about the emotion. I always believe action will be enhanced with the emotion behind it. Right. So that is the main core point of the cinema. The cinema is about that one mother, that lady, Yeah. her dreams and her struggle. It's not about Rocky, but it starts with her. Right. And Rocky takes it to another level. Yeah. You know, we can't keep calm. मतलब मैंने बाहर देखा है, I am super excited. How are you always in that zen mode? मतलब आराम से. How do you do that? Please बताओ यश भाई. अभी क्या कर सकते? We have during the preparation of the film or script time पे or shooting time पे we'll be stressed. Right. You know, we'll be thinking about what can we do. Once it is done, Right. now it is not in your control. So we are given our best at that particular time, and now we are just hoping people will like it, and like you all, we are also excited to see those reactions. Well, I think we should keep the mystery because इतना साल तो वेट किया है, अब सिर्फ 10 days, 9 days. What do you guys want? Banter, romance, क्या चाहिए? Everything. रहेगा मसाला, पूरा मसाला. I don't want to call it rude, लेकिन आप रॉकी भाई के संग क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो? प्लीज उसको करने दो जो करना है ना. ठीक है, फोकस आपकी तरफ शिफ्ट कर देती हूँ. ज्यादा बोला तो घुस के मारेंगे. अब बज रही है तालियां. You know, talking about the character that you're playing, it's a very powerful character. जी. आजकल की फिल्मों में, स्टोरी में जिस हिसाब से ये विमेन एम्पावरमेंट की बात करूं या वो पावरफुल कैरेक्टर्स की बात करूं जो महिलाओं को मिल रहे हैं, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? आई थिंक हाई टाइम था
क्योंकि अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान ऐसा देश था जहाँ पहले इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और वो बहुत बहुत साल पहले, जहाँ आज तक अमेरिका में भी एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं हुई है, और उसको फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं और हम लोग को अब तक डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं। तो बात ये है कि इट वाज हाई टाइम कि हमारे सिनेमा में भी वो रेवोल्यूशन है, और वो एक एवोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है और होते आ रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि अभी ही हम बना रहे हैं या हम अपने फीमेल टैलेंट को रिकग्नाइज कर रहे हैं, ये सदियों से चलता आ रहा है। हमारे हर एक डेकेड में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पिक्चरें बनती आ रही हैं, जहाँ से मदर इंडिया से लेके आज तक। तो मैंने कुछ खास पाथ ब्रेकिंग नहीं किया है, बट आशा करती हूँ कि सबको हमारा काम अच्छा लगे, फिल्म अच्छी लगे, मेहनत की है सबने, एंड आई होप इट मेक्स द डिफरेंस। सबसे पहले नमस्कार। वो हो हाँ, मैंने KGF पार्ट 1 देखी तो अपन तो हिल गया था भाई, और रॉकी भाई को देख के तो ज़्यादा हिल गया था, और प्रशांत का डायरेक्शन देख के और भी ज़्यादा हिल गया था, और श्रीनिधि को देख के तो गिर गया था। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि अधीरा का कैरेक्टर मेरे पास आया, और ये करते हुए मुझे इतना मज़ा आया, कांट टेल यू। आई मीन द लुक, द फील ऑफ द फिल्म, it was just fantastic, and I want to thank the team of KGF for having me. And अपन chapter 3 में है कि नहीं भाई? Just joking, but I'm honored to be a part of this, and I hope आप सब enjoy करेंगे. We're gonna love it, and it's gonna be a dhamal at the box office everywhere. Prashant sir, कुछ और guests को मैं invite करूँगा, but before that I have another very important question to you. You know, we talk about records, we talk about films breaking records, but here I've got to know कि Ormax research के हिसाब से this is KGF Chapter 2 is the most awaited film पिछले 2 साल से, sir, ratings के अनुसार, and you know people जो इस rating के साथ जाते हैं. What do you have to say on that? That weight audience ka? We did not start this movie trying to make it a pan-India movie. It was a Kannada movie that we started off with. Yash took all the initiative to take it outside. Right. And that credit should go only to him, because he's the only one who believed that this subject can go outside. Right. And a lot of people there also will connect with it the way we probably would have connected only in Karnataka. Right. So I'm thankful to everybody who has loved the movie and all the support that they are giving us. We are thankful.